हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बात करेंगे। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके बारे में हम हर दूसरे दिन न्यूज़ चैनल में सुनते ही रहते हैं कि आज इंडिया में कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन हर साल आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट नोट्स में भी आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्युनलिज्म होता क्या है। तो कम्युनलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता, मतलब संप्रदाय से ये बना है, कम्युनिटी से। तो ये एक ऐसा फेनोमिनन है, एक ऐसी प्रक्रिया है जब दो ग्रुप्स के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस होने लग जाते हैं। आप बोलोगे कि आपका रिलीजन ही सबसे सुपीरियर है, सबसे परफेक्ट है, और मैं बोलूँगी कि मेरा रिलीजन ही सुपीरियर है। तो उससे क्या होगा, हम दोनों के बीच में टेंशन डेवलप होगी, फिर लड़ाई होगी और बाद में वही दंगों का भी स्वरूप ले लेगी। तो अब हम दोनों क्या बोलेंगे कि हमें साथ में नहीं रहना है एक ही कंट्री में, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग है। और मैं बोलूँगी कि मुझे आपके जैसा पॉलिटिकल स्टेटस भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अलग होना है। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे गांव में अभी भी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बड़ी बड़ी, सभी ताऊ चाचा एक ही छत के नीचे मिलकर रहते हैं। उन्हीं में से एक फैमिली निकलकर बोलती है कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हमको बंटवारा चाहिए। तो ऐसी ही सिचुएशन जब एक नेशन में होती है, एक राष्ट्र में होती है, जब कुछ लोग नेशन को भूलकर, राष्ट्र को भूलकर अपने धर्म को आगे रखते हैं और कुछ सेम धर्म वाले लोग साथ में आते हैं और कंट्री से अलग अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं और अलग हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अलगाव की सिचुएशन पैदा होती है, टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने समुदाय, मतलब अपनी कम्युनिटी के प्रति और धर्मों के मुकाबले एक मजबूत लगाव होना। यह किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र या भाषा पर बेसिस हो सकता है। जो कम्युनिटीज़ के बीच में जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो उनके इंटरेस्ट में जो डिफरेंसेस हैं, उनको बढ़ावा देता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र को के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने को कहती है। तो इसका मतलब हुआ कि पूरी कंट्री का जो वाइडर इंटरेस्ट है उसको भूलकर केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की बात ये कहती है। समझ में आया? मतलब आपको नेशन का जो इंटरेस्ट है उसको बाद में रखना है और जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसको ये पहले रखने के लिए बोलता है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, संप्रदाय मतलब जो कल्चरल डिफरेंसेस है उसको ये बढ़ा रहा है, जो रिलीजियस डिफरेंसेस है उसको बढ़ा रहा है, जिससे क्या होगा, अलगाव की सिचुएशन पैदा होगी और वॉयलेंस ज़्यादा होगा। तो कम्युनलिज्म का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है रिलीजियस आइडेंटिटी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जो बाकी सभी चीज़ें हैं उनको जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो ओवरराइड कर देती हैं। तो यहाँ पर केवल रिलीजियस आइडेंटिटी सुपीरियर बन जाती है और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ठीक है, तो सभी लोग केवल अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानने लगते हैं, अपने धर्म की ही बात करने लगते हैं, अपने धर्म को ही परफेक्ट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं और केवल अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो कम्युनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिलीजियस आइडेंटिटी हो जाती है और जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में बात ना करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत धर्मों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब हम कम्युनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर है, वो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल्स। मतलब जो व्यक्ति कम्युनलिज्म को जो फॉलो करते हैं इनको कुछ बदलना ही नहीं है, ये अपने आप को ही परफेक्ट मानते हैं, केवल अपने रिलीजन की ही बात करते हैं, उसी को सुपीरियर मानते हैं और उसी के अनुसार इनको चलना है। इनको ट्रेंड से या जो चल रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरा है कि ये बस अपने रिलीजन को ही सुपीरियर मानते हैं। सबसे पहले ही बताया गया कि कम्युनलिज्म में होता ये है कि वो केवल अपने रिलीजन की अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट की और अपने रिलीजन की ही बात करते हैं और दूसरे रिलीजन को वो पसंद नहीं करते हैं। उनकी वैल्यूज़ को, उनके नैतिक मूल्यों को, उनके ट्रेडिशंस को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और जो कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इज़ बेस्ड ऑन इनटॉलरेंस, सहिष्णुता उनके अंदर नहीं होती है। सहिष्णुता होता है मतलब दूसरों के धर्मों का आपका रिस्पेक्ट करना, जैसे इंडिया में होता है, और आपको रिस्पेक्ट भी कर रहे हो और उनको टॉलरेट भी कर रहे हो, उनको एक्सेप्टेंस आप दे रहे हो। तो ऐसा कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी में नहीं होता है, ये इनटॉलरेंट होते हैं टुवार्ड्स अदर रिलीजन्स। अब हम बात करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का मतलब कम्युनलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ।
तो एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिकता की जड़ें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में मौजूद हैं। तो जो हमारा एंशियंट इंडिया था, जो प्राचीन भारतीय समाज था, उसमें विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे। जो गौतम बुद्ध थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत की थी, मतलब सेकुलरिज्म को बताया था, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करना, एक साथ रहना। उसके बाद अशोक जैसे राजाओं ने शांति और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, दूसरे धर्मों के प्रति भी रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस होना। फिर जैसे जैसे मिडिएवल इंडिया आया, मध्यकालीन भारत आया, उसमें इस्लाम के आगमन के साथ ही महमूद गजनवी द्वारा हिंदू मंदिरों के विनाश जैसी घटनाएं सामने आने लगी। और फिर धीरे धीरे उस समय में जो धर्म था, रिलीजन था, वो लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और उसके बाद ही जो कम्युनलिज्म था, सांप्रदायिकता था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारत पर राज करने के लिए इन कम्युनल चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। उनकी जो पॉलिसी थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रूल, डिवाइड एंड रूल। मतलब डिवाइड एंड रूल, इसका मतलब होता है कि तोड़ो, झगड़ा कराओ दो ग्रुपों में और फिर राज करो। भारत का बंटवारा होना और बंगाल का विभाजन, ऐसी अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं जो ब्रिटिशर्स की ही देन है। और जो कम्युनल वॉयलेंस है वो यहीं से जो है पीक पर बढ़ना स्टार्ट हो गया और आज तक चलता आ रहा है। अब हम सांप्रदायिकता के मुख्य कारणों को समझते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आज भी भारत में जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता है, वो क्यों बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला कारण होता है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। तो वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। कम्युनलिज्म को वो अपने लिए यूज करते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायिकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को भी बढ़ाता है। अब ये सांप्रदायिक हिंसा क्या होता है? तो सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वॉयलेंस, एक ऐसी घटना है जिसमें दो अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग नफरत और दुश्मनी की भावना से घिरे होते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन होता है पॉलिटिकल रीजन। उसके बाद होता है इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण। तो देश में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वर्ग विभाजन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ये सभी जो चीजें हैं सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है। तो देश में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वर्ग विभाजन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ये सभी जो चीजें हैं सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल रीजंस। तो जो दो कम्युनिटीज हैं उनके बीच में जो विश्वास है और जो आपसी लगाव है, उसकी कमी के कारण जो एक समुदाय है वो दूसरे समुदायों का या तो उसने उत्पीड़न किया हो, तो ये सभी कारण है कि वो आपस में, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, उनके बीच में भय और खतरे का भाव उत्पन्न होता है, डर होता है। तो इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच में क्या होता है, विवाद होता है, नफरत होती है और डर का माहौल पैदा होता है। उसके बाद आज का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सोशल मीडिया का प्रभाव। देश में जो फेक न्यूज़ है वो तीव्र प्रसार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आप सभी देखते हो फेक न्यूज़ चलती है, आप देखते भी नहीं हो, रील्स में आपने देखा कि ये ट्रेंड कर रहा है, आपने उसी को सच मान लिया, आपने उसकी पड़ताल भी नहीं की कि वो सच है या झूठ है। तो सोशल मीडिया हिंसा के माध्यम से दंगों और हिंसा के ऑडियो विजुअल का प्रसार काफ़ी सुगम और तेज हो गया है। एजुकेशन है, वो भी एक रीज़न है कम्युनलिज्म के बढ़ने का, क्योंकि भारतीय लोगों में आमतौर पर मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव देखा जाता है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, जागरूकता की कमी है। और जो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, वो भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए सरकार को और जो हमारे राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको भी इसको ख़त्म करने के प्रयास में नए नए कदम उठाने चाहिए। तो ये था हमारा कम्युनलिज्म का कंसेप्ट। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि कम्युनलिज्म होता क्या है, उसका भारत में कैसे इवोल्यूशन हुआ और
उसके कारण क्या है, रीजंस क्या हैं कम्युनलिज्म के होने के, और वो आज भी भारत में तेजी से क्यों बढ़ रहा है। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।